हेलो दोस्तों, आपको क्लियर डाउट बाय ईसीसी में स्वागत है। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन व हेलो एरिन चैप्टर। तो हेलो एल्केन व हेलो एरिन चैप्टर में हम पढ़ लिए थे पिछले लेक्चर में जो हेलो एल्केन होता क्या है और हेलो एरिन क्या होता है। हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे हेलो एल्केन का वर्गीकरण। चलिए देखते हैं हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हम हेलो एल्केन को दो आधारों पर वर्गीकृत किए हैं। सबसे पहला है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। सबसे पहला क्या है? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हाइड्रोजन कहने का मतलब हुआ वर्ग 17 का तत्व। वर्ग 17 के तत्व में कौन होगा? तो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन। तो देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम इसको मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऐसे ही जब अनेक हो तब हम इसको कह देते हैं पॉली हेलो एल्केन। चलिए देखिए, मोनो हेलो एल्केन, तो वह हेलो एल्केन जिसमें केवल एक हाइड्रोजन हो। समझिए, जिसमें एक हाइड्रोजन हो। एक कहने का मतलब हुआ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक कहने का मतलब हुआ इसमें ये जो हाइड्रोजन, ये जो हेलो एल्केन है, इसमें केवल एक हाइड्रोजन होगा। केवल एक रहे इसमें। देखिए कितना है? एक। तो हम इसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अगर 2 हो, देख लीजिए इसमें कितना है? इसमें है 2। तब हम इसको कहेंगे डाई हेलो एल्केन। अगर संख्या 3 हो जाए तो हम इसको कहेंगे ट्राई हेलो एल्केन। अगर अनेक हो जाए ऐसे, तब हम इसको कहेंगे पॉली हेलो एल्केन। और दूसरा जो है वर्गीकरण, देखिए दूसरा है सी एक्स बंध की प्रकृति के आधार पर। तो हम इसको मिटाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। चलिए देखते हैं हम सी एक्स बंध की प्रकृति के आधार पर। ये देखने से पहले हम थोड़ा अलग से कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, हम संकरण बात करते हैं। ये संकरण का ट्रिक है इस चैप्टर को समझने के लिए। संकरण ये होता नहीं है, हम बस ट्रिक बता रहे हैं जो इस चैप्टर समझ में आ जाए। देखिए, सिग्मा बंध, सिग्मा बंध की संख्या देखेंगे। अगर सिग्मा बंध 2 रहे, सिग्मा बंध 2 रहे तो संकरण होता है sp। अगर सिग्मा बंध की संख्या 3 रहे तो संकरण होता है sp2। अगर सिग्मा बंध की संख्या 4 रहे तो संकरण होता है sp3। अब देखिए, समझिए, प्रत्येक एकल बंध में, एकल जो बंध होता है उसमें एक सिग्मा होता है। जितने सिंगल बंध उतने क्या होता है? सिग्मा। और द्वि बंध में एक सिग्मा और एक पाई। अगर कहीं आप डबल बंध देख रहे हैं, द्वि आबंध, तो इसमें एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई। अगर कहीं आपको त्रि आबंध मिल जाए तो इसमें होता है एक सिग्मा और 2 पाई। चलिए, अब देखिए, आप संकरण निकालना चुटकियों में सीख जाएंगे। देखिए, जैसे हम ये कार्बन लिख दिए, हम क्या लिख दिए? ये हम लिख दिए। चलिए, अब इसमें अगर हम बात करते हैं संकरण की, संकरण की हम क्या कर लेते हैं बात। देखिए, इसमें कार्बन अगर इसको देखें तो इसमें आप देखिए 1 2 3 4, 4 क्या है? इस कार्बन नंबर 1 के लिए 4 है एकल बंध। तो देखिए, प्रत्येक एकल बंध में एक सिग्मा, तो 4 एकल बंध यानी 4 सिग्मा बंध। तो कार्बन अगर फर्स्ट देखा जाए, कार्बन संख्या 1
अगर इसको देखा जाए तो आप देखिए प्रत्येक एकल बंध में एक सिग्मा, तो 4 एकल बंध है तो इसमें सिग्मा बंध की संख्या कितनी होगी 4, और 4 के लिए संकरण क्या होता है sp3, इसका संकरण क्या हो जाएगा sp3। अब इस पर बात करते हैं। देखिए इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 क्या है, इसमें भी 4 एकल बंध है, इसका भी संकरण क्या हो जाएगा sp3। अब कार्बन ये देखिए इसमें 1 2 यानी 2 सिग्मा इधर, और अब जस्ट बताए हैं जो डबल बॉन्ड में क्या होता है 1 सिग्मा और 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई। तो देखिए इसमें ये 2 सिंगल, ये 2 एकल आबंध है तो 2 सिग्मा ये हो गया, और ये द्वि आबंध में देखिए 1 सिग्मा होता है, या 1 सिग्मा, तो 1 सिग्मा हो गया, तो 2 और 1 3। तो अगर इस कार्बन को अगर देखा जाए तो इस कार्बन में कितने हैं 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा के लिए क्या हो जाता है sp2। आप देखिए sp2 अगर कहीं पे आपको त्रिआबंध दिख जाए, आप देखिए इसमें त्रिआबंध में कितने, त्रिआबंध में 1 सिग्मा और 1 सिंगल आबंध यानी एकल आबंध के 1 सिग्मा, तो 1 1 2 2 के लिए क्या होता है sp। तो आपको संकरण समझ में आया हो। चलिए तो हम देखते हैं अगला। देखिए हम इसको देखते हैं, ये हम इधर पहले कुछ लिखते हैं, ये A, फिर हम ये B इधर लिखते हैं, इधर C, चलिए देखिए अब पहले इधर देख लीजिए, ये है हाइड्रोकार्बन, अभी हैलो एल्केन ये नहीं है, हाइड्रोकार्बन है, अभी बस समझाने के लिए। देखिए इसमें जब हाइड्रोकार्बन में से जब इसको हम हटा देंगे और यहाँ पर किसको हाइड्रोजन के को जोड़ देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, ये अब हो गया, क्या हो गया अभी ये हो गया। अब देखिए इधर अब ये क्या हो गया, तो अब ये है हैलो एल्केन। देखिए जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा रहे, अगर वो कार्बन अन्य एक कार्बन से स्पर्श करता हो, यानी अन्य एक कार्बन को छूता हो या नहीं भी छू सकता है, छूता हो या एक कार्बन को नहीं छूता, तब हम उसको कहेंगे 1 डिग्री या प्राथमिक, क्या बोलेंगे 1 डिग्री या प्राथमिक हैलो एल्केन। चलिए अब इधर देखिए, अब हाइड्रोजन जो है वो जिस कार्बन से जुड़ा है और वो कार्बन 2 कार्बन को अगर स्पर्श कर रहा है, तब हम उसको कहेंगे 2 डिग्री या द्वितीयक, 2 डिग्री या द्वितीयक हैलो एल्केन। अगर जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो और वो कार्बन 3 कार्बन को स्पर्श करता हो, तब हम इसको कहेंगे 3 डिग्री या तृतीयक, 3 डिग्री या तृतीयक हैलो एल्केन, क्या कहेंगे तृतीयक हैलो एल्केन। अब चलिए इसको मिटाते हैं फिर आगे देखते हैं। चलिए
देख लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तो देख लीजिए, हाइड्रोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा रहे उस कार्बन परमाणु का संकरण sp3। sp3 कहने का मतलब हुआ, देखिए हम इधर लिख दिए हैं, सिग्मा बंध की संख्या अगर 4 हो तब हम इसका संकरण क्या कहते हैं, sp3। तो देखिए 1 2 3 4, सिग्मा बंध की संख्या 4, यानी इसका संकरण क्या है, sp3। अगर हाइड्रोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा रहे उसका संकरण sp3 और उससे पहले वाले का संकरण sp2 हो तो हम ऐसे हैलो एल्केन को एलिलिक क्या कहते हैं, एलिलिक। क्या कहते हैं, एलिलिक। आप देख लीजिए यहाँ इसका संकरण क्या है, sp3। अगर हम इसको लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, 3 है तो दो सॉरी यहाँ 2 होना चाहिए था, एक इससे जुड़ा है। तो देखिए यहाँ क्या है, 1 2 3 और 4, इसमें कितने हैं, 4 है सिग्मा बंध। तो सिग्मा बंध की संख्या 4 क्या दर्शाता है, sp3 संकरण। sp3 संकरण अगर ये कार्बन जो है अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा रहे तब हम इसको कहेंगे बेंजीलिक। क्या कहेंगे, बेंजीलिक। अगर sp3 संकरण वाले कार्बन sp2 संकरण वाले कार्बन से जुड़ा रहे तब हम इसको एलिलिक कहेंगे। sp3 संकरण वाला कार्बन अगर जुड़ा रहे बेंजीन से तब हम इसको क्या कहेंगे, बेंजीलिक कहेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हैलो एल्केन व हैलो एरीन का नामकरण। धन्यवाद।